नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी की क्षेत्रीय भाषा साहित्य के अंतर्गत ब्रज भाषा की उत्पत्ति एवं विकास में आज का प्रकरण है कवि सत्यनारायण कविरत्न। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आधुनिक काल में ब्रज भाषा के उन समर्थ कवियों में सत्यनारायण कविरत्न का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से ब्रज भाषा को साहित्य के क्षेत्र में बनाए रखा। खड़ी बोली के सामने वे निरंतर ब्रज भाषा के सामर्थ्य को, अपनी विशिष्टता को निखारते रहे तथा ब्रज भाषा साहित्य को अपने रचना तथा अपने कृतित्व द्वारा उन्होंने एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। तो चलिए देखते हैं कवि सत्यनारायण कविरत्न के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को। आधुनिक कालीन ब्रज भाषा के कवियों में सत्यनारायण कविरत्न का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि इनका जन्म हम देखें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के भागरा जिले के तातगंज के निकट धूंधुपुरा नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। पंडित सत्यनारायण की प्रारंभिक शिक्षा मिढ़ांकुर में प्राप्त हुई थी। इसके बाद इन्होंने अपना दाखिला सेंट जोन्स कॉलेज आगरा में कराया। पंडित कविरत्न की आवाज़ बड़ी सुरीली थी और इन्होंने अपने बाल्यकाल से ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। इनकी ब्रज भाषा की रचनाएं सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इसी कारण ये अपने मित्रों में ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। यदि हम इनके जीवन के विषय में देखें तो इनका जीवन अत्यंत अभाव में बीता, परंतु आप बड़े सहृदय, मिलनसार और हंसमुख प्रकृति के व्यक्ति थे। सनातन धर्म में आपकी बड़ी आस्था थी और स्वामी राम तीर्थ के विचारों का इन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। एक बार इन्होंने अपनी सुरीली आवाज़ से गांधी जी के समक्ष मंच पर ऐसा समा बांधा कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए और इन्हें राष्ट्रीय गायक तक कहने लगे। तो मैथिल कोकिल जो है वो विद्यापति को कहा जाता था तथा ब्रज कोकिल की उपमा जो है वो सत्यनारायण कविरत्न को दी गई थी। पंडित सत्यनारायण कविरत्न देश की तत्कालीन परिस्थितियों तथा राजनीति से प्रभावित थे। इसी प्रभाव के चलते उन्होंने राजनीतिक सम्मेलनों एवं जलसों में देश प्रेम के गीत गाने प्रारंभ कर दिए। पंडित सत्यनारायण कविरत्न की गणना आधुनिक काल के ब्रज भाषा के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवियों में की जाती है। ब्रज भाषा कविरत्न की बृहत्तई में भारतेंदु, रत्नाकर तथा सत्यनारायण कविरत्न इन तीनों को मिला करके पूरी होती है। तो ब्रज भाषा कविता की बृहत्तई जो है वो भारतेंदु, रत्नाकर तथा सत्यनारायण कविरत्न को कहा जाता है। दुर्भाग्यवश इनका निधन अत्यंत अल्पायु मात्र 34 वर्ष की अवस्था में सन 1918 में ही हो गया। अन्यथा इनके द्वारा ब्रज भाषा साहित्य को और ज़्यादा श्रीवृद्ध किया जाता। यदि हम देखें तो पंडित सत्यनारायण कविरत्न अत्यंत भावुक, सरल तथा शांत प्रकृति के व्यक्ति थे और उनका सवैया पढ़ने का ढंग इतना सरस एवं प्रभावशाली था कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अब हम दृष्टि डालते हैं सत्यनारायण कविरत्न जी के कृतित्व पर। ब्रज भाषा के मर्मज्ञ पंडित सत्यनारायण जी की कविताओं का संकलन हृदय तरंग नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसमें इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ भ्रमर दूत का भी संकलन किया गया है। पंडित सत्यनारायण की रचना प्रेम कली भी इसी हृदय तरंग में संकलित है। अपने इस संकलन में कवि ने देशभक्ति, विनय,
ब्रजभाषा, प्रकृति सौंदर्य, स्वामी रामतीर्थ, तिलक, गोखले, गांधी तथा टैगोर आदि पर कविताएं लिखी हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ अन्य लोक हितकारी विषयों पर भी रचनाएं की गई हैं। पंडित सत्यनारायण कविरत्न जी द्वारा अनुवाद कार्य भी किया गया है। इन्होंने आचार्य भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरित्र तथा मालती माधव का अनुवाद छंदों तथा सवैया में किया है। आपने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से मैकाले के अंग्रेजी काव्यखंड होरेशस का पद्यबद्ध अनुवाद भी किया है। भ्रमरदूत पंडित सत्यनारायण कविरत्न की सर्वश्रेष्ठ काव्य रचना है। इसमें इन्होंने माता यशोदा के द्वारा श्री कृष्ण को एक भ्रमर के माध्यम से संदेशा भेजते हुए दिखाया है। तो ये जो भ्रमर दूत है इनका, ये भ्रमर गीत परंपरा में कुछ अलग कथा वस्तु को सामने लाता है। तो इसमें माता यशोदा द्वारिका में बसे हुए कृष्ण के पास अपना संदेश भेजती हैं। पंडित सत्यनारायण जी ने इस ग्रंथ की रचना नंददास के भंवर गीत के तर्ज पर की है और इसमें उन्होंने प्रतीकों के माध्यम से देश की वर्तमान दशा तथा वर्तमान समस्याओं पर भी दृष्टि केंद्रित की है तथा लोगों को तत्कालीन समस्याओं के हल के लिए एक समाधान प्रस्तुत करने का कार्य किया है। तो इसमें आधुनिक जीवन की कुछ समस्याओं पर प्रकारांतर के जरिए प्रकाश डाला गया है। इन समस्याओं में यदि हम देखें तो मुख्य रूप से नारी शिक्षा की समस्या, प्रवासी भारतीयों की समस्या, पर्यावरण की समस्या तथा देश से प्रतिभा पलायन की समस्या आदि प्रमुख है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भ्रमरदूत ब्रजभाषा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें इन्होंने उद्धव गोपी संवाद को एक नई दृष्टि से जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। आधुनिक कालीन ब्रजभाषा काव्य में पंडित सत्यनारायण जी का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इनके जैसी सरल, सरस तथा स्वच्छ ब्रजभाषा का प्रयोग भक्ति तथा रीतिकालीन बहुत कम कवियों की रचनाओं में हुआ है। यहाँ हम उनकी भाषा के कुछ नमूने देख सकते हैं। पहला उदाहरण प्रवासी भारतीयों की समस्या पर तथा दूसरा उदाहरण नारी शिक्षा पर है। पहले उदाहरण में उनकी भाषा की जो है सामर्थ्य हम देखते हैं। वे कहते हैं, जे लगी मातृभूमि सो ममता होत प्रवासी, तिने विदेशी तंग करत दै विपदा खासी। दूसरे उदाहरण में वे कहते हैं, नारी शिक्षा निरादरत जे लोग अनारी, ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी। तो इस तरह कितनी सरल और सहज भाषा में वे बड़ी से बड़ी समस्या सामने ला करके रख देते हैं और पाठक का ध्यान उन पर केंद्रित हो जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो आम लोगों की बोलचाल की भाषा में रचा गया यह काव्य कितना रमणीय एवं आकर्षक है, इसे सत्यनारायण कविरत्न जी की रचनाओं में सहज ही देखा जा सकता है। इनकी रचना हृदय तरंग वस्तुतः हृदय सागर में उठने वाली ऐसी तरंगे हैं जिन्हें इन्होंने अपनी काव्य रूपी मड़ियों को सर्वस्त्र बिखेर दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रज भाषा के प्रतिभा संपन्न कवि पंडित सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमरदूत की रचना करके यह प्रतिस्थापित कर दिया कि आधुनिक ब्रजभाषा के कवियों में उनका स्थान सर्वोपरि है। पंडित सत्यनारायण जी ने इस कविता में युगीन चेतना का प्रभाव सर्वस्व स्पष्ट किया है। इसी कारण भ्रमरदूत में कथा का प्राचीन कलेवर भले ही हो, परंतु उसमें आधुनिक समस्याओं का भी सहज ढंग से समाधान पाया जा सकता है। देश प्रेम, राष्ट्रीयता तथा युग चेतना के साथ साथ प्रकृति चित्रण जैसे विषयों पर भी उनकी पैनी दृष्टि पड़ी है। सत्यनारायण जी ने अपनी इस विशिष्ट रचना में इन सभी विषयों को समावेशित किया है। तो इस तरह से हम
देख सकते हैं कि आधुनिक ब्रजभाषा के कवियों में सत्यनारायण कविरत्न जी का एक विशिष्ट स्थान है तथा उनके इस ग्रंथ भ्रमरदूत को हिंदी के ब्रजभाषा साहित्य में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। धन्यवाद।